गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने क्या किया था? अपनों ने 9 चैप्टर का बेस बताया था। मैंने क्या कहा था? किसी भी प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए रेने डेकार्टे ने एक सिस्टम दिया था, जिस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन थी, ऐसे थी, दो परपेंडिकुलर लाइन थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको अपने एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन थी इसको अपने क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था कि दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती है उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है इसका? ओरिजिन। जहाँ दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन या जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। फिर मैंने कहा था कि इस प्लेस में किसी भी चीज़ को ये पूरा प्लेन है ना, इसको ये दोनों एक्सिस 4 पार्ट में बांट रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये समझाया था ना। ये पहला पार्ट है फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ। इन पार्ट को क्या कहते हैं? इन पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको कह देते हैं ओरिजिन। अब देखो, इस जीरो के इधर क्या थी? प्लस की वैल्यू, इधर था माइनस, +1, +2, +3। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उसकी वैल्यू प्लस होगी। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। लिखते हैं कि नहीं लिखते? अरे x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो पहला क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है? x कोऑर्डिनेट भी प्लस का, y कोऑर्डिनेट भी प्लस का। सेकंड के अंदर देखिए, इसके अंदर पहले लिखी जाएगी x की वैल्यू, फिर लिखी जाएगी y की वैल्यू। x क्या है यहाँ पे? माइनस माइनस माइनस, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर देखिए, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसके अंदर x और y दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? नेगेटिव। फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अब एक चीज और देखिए, कोऑर्डिनेट होता क्या है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। फिर मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया था? जो x कोऑर्डिनेट है इसको कहते हैं एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इतना ही बेस किया था। आज अपने चैप्टर 3.2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3.2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कहता है ये कोई प्लेन है जिसके ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इनके नाम क्या है? तो कल से बता रहा हूँ, आज फिर मैंने रिपीट किया था। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं x एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं y एक्सिस। तो अपने इसका आंसर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इज known as x axis and vertical line is known as y axis। पता लग गया? ठीक है। सेकंड कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय टू लाइन। इन दोनों लाइन से प्लेन के ऊपर जो 4 पार्ट बन रहे हैं उन पार्ट का क्या नाम है? देखो, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है और इसमें हर पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, पर इनका ओवरऑल नाम क्या है? क्वाड्रेंट। तीसरा कहता है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। यानी कि ये दोनों लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। और एक चीज और लिख लो, आज इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन का लिखने की जरूरत नहीं है, कल लिखवा चुका हूँ। 0,0। क्या होता है? 0,0।
चलो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा का सारा रिपीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आपको कहता है एक प्लेन दे दिया, इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट दे दिए, आपको इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब देखो प्लेन क्या होता है, सारा रिपीट कर देता हूँ। प्लेन, ये जो प्लेन है, कार्टेशियन सिस्टम क्यों लगाते हैं? किसी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए। कैसे करते हैं? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या होता है इनका सेंटर, ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी यहाँ 0 होती है। यहाँ 0 से लेके +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फाइनाइट तक, यहाँ माइनस के नंबर इन्फाइनाइट तक, ऊपर प्लस के नंबर इन्फाइनाइट तक, नीचे माइनस के नंबर इन्फाइनाइट तक। ठीक है, आप देखिए कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, तो कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। याद रखना कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी, बीच में कोमा होगा और हमेशा छोटे ब्रैकेट का यूज करना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी गलत है, कोमा नहीं लगाते तो भी गलत है। चलिए अब आपको कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले मुझे इस ग्राफ के अंदर बी ढूंढो, कहाँ है, ये है कि नहीं है बी, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है ना बी, ये रहा। ठीक है, अब मेरे को बी का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। b पर x एक्सिस की तरफ चलो, इसने डैश लगाए हुए हैं, कितना है -5, तो x की वैल्यू कितनी है b पे -5 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है -5,2। कैसे किया, मुझे b के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो b से मैंने परपेंडिकुलर x एक्स पे और परपेंडिकुलर y एक्स पे डाला, जो मुझे यहाँ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने क्या दे रखा है, डॉटेड लाइन दे रखी है। वैसे भी परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि आप प्रकार खोल के बैठ जाओ, सीधी लाइन मिलानी है। ठीक है, ये y एक्स के पैरेलल, ये x एक्स के पैरेलल। अब x की वैल्यू देखनी है, तो देखो b पे x की वैल्यू कितनी है -5, b पे y की वैल्यू कितनी है 2, तो b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -5,2। अब आपको देखना है c का कोऑर्डिनेट। c कहाँ है इसके अंदर, c दिखाई दे रहा है भाई कहीं क्या, ये रहा c के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x की वैल्यू, इसके लिख देता हूँ -5,2। अब c के कोऑर्डिनेट देखने हैं, पहले x की वैल्यू, तो मैं x एक्स की तरफ गया, कितनी वैल्यू है 5, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू देखो, y एक्सिस पे जाओ -5, x की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगी, y की वैल्यू y एक्सिस पे मिलेगी। c के निकालने हैं, तो x एक्सिस पे गया तो 5, y एक्सिस पे गया तो -5, तो c के कोऑर्डिनेट हैं 5, -5। आगे क्या कहता है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, बताओ ये कौन सा पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट कौन सा दिया है, -3, -5। अब पहले कौन सा देगा, ये x की वैल्यू देगा, तो मैंने x की वैल्यू देखी -3, कहाँ है भाई -3, ये रहा। फिर मेरे को चाहिए y की वैल्यू -5, तो -3 से नीचे आया, y की वैल्यू -5 से इधर आया, तो कौन सा पॉइंट है e। इसके कोऑर्डिनेट देखो e के, x कितना है -3, y कितना है -5। आपको कोऑर्डिनेट दिया हो कैसे निकालेंगे, तो एक बार मैं इसको रफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसको रफ कर दिया। आपको किसका निकालना था, -3 -5 का, तो मुझे पता है दोनों नंबर माइनस के हैं, तो दोनों नंबर माइनस के किस कोऑर्डिनेट में होते हैं, तीसरे में, तो ये रहा -3, इससे नीचे आया, ये आ गया भाई। आगे कहता है -5, तो ये रहा y एक्सिस पे -5, इसको सीधा आया, कहाँ काट रहा है, ये रहा। इस पॉइंट का क्या नाम दे रखा है इसने, e, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, e के। समझ गए। अब देखो 2, -5 सेम क्वेश्चन है ये, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब देखो पहला कौन होता है, पहला होता है x एक्सिस, दूसरा होता है y एक्सिस। x एक्सिस पे है 2, x एक्सिस पे है 2, y एक्सिस पे है -4, तो 2 और -4 का पॉइंट कौन सा है, g। पता लग रहा है ना, पहले x की वैल्यू देख लो, फिर y की वैल्यू देख लो। x पे 2 है, y पे है, तो ये पॉइंट है बच्चों g। 2, -4, 2, -4, x पे 2, y पे -4। आगे कहता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। मैंने आपको कहा था
एब्सिसा कहते हैं बच्चों एक्स की वैल्यू को, कोऑर्डिनेट कहते हैं वाई की वैल्यू को। एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू बोलो या एक्स कोऑर्डिनेट को ऑब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखो एब्सिसा निकालना है पॉइंट डी का, पॉइंट डी ये रहा, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालो पहले, तो कोऑर्डिनेट निकालो क्या है 6 और 2, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, तो d का कोऑर्डिनेट है 6,2 या x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे सिर्फ एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को कहते हैं, तो आंसर आ गया 6। आगे कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ध्यान से रखना कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो ये है पॉइंट ऑफ एच, एच कहाँ है इसके अंदर, ये रहा एच। अब एच के सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखो, सबसे पहले क्या आता है x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3। अब देखो जो x कोऑर्डिनेट है इसको कहते हैं एब्सिसा, जो y कोऑर्डिनेट है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। आपसे पूछा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना है -3, कितना है -3। आगे कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ध्यान से देखना एल पॉइंट को, एल पॉइंट तो वाई एक्स पे आ गया कि नहीं आ गया, तो वाई एक्स पे आ गया, तो एल से नीचे जाओ 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 जाओ, ये रहा एक्स एक्सिस, यहाँ वैल्यू कितनी है एक्स की 0, एक्स की वैल्यू कितनी है एल पे 0। देखो एल एक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं, एक्स की तरफ जाके, एक्स की तरफ जाके, यहाँ से एक्स की तरफ गया तो कितनी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, तो एल का कोऑर्डिनेट कितना है 0,5, कितना है 0,5। अब देखो m का कोऑर्डिनेट, m ये रहा, m क्या होता है पहले x की वैल्यू, तो x एक्सिस पे वैल्यू कितनी दी है -3 और y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ से y एक्सिस की तरफ जाओ, ये गया 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 ये कितनी है 0। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिख लेना, y एक्सिस है ना, y एक्सिस इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है x = 0। ये 0,5 है, ये 0,4 है, 0,3, 0,2, 0,1, 0,0, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0, -5। और जो x एक्सिस है इसके ऊपर किसकी वैल्यू 0 होती है बच्चों, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन लिख दूंगा मैं y = 0। ठीक है, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे -3, 0, -2, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, 11, 0, 12, 0। ठीक है, आज का अपना चैप्टर खत्म होता है, बाकी मिलते हैं अपने कल। ओके बाय।